हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर उत्तराखंड की सभी एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेस चलती हैं। तो उसी के क्रम में ये क्लास है। तो इसमें हम यहाँ कर रहे थे कि जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फिलहाल, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत का भौतिक विभाजन। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसमें 3 वीडियो बनेगी। एक वीडियो तो बन चुकी है जिसमें हमने भारत का एक मैप बनाया था, उसमें भारत को 5 भागों में बांटा गया है भौतिक रूप से, वो आप लोगों को समझाया था। तो जिसमें पहला जो उत्तर का भाग था वो हिमालय था। तो आज हम यहाँ हिमालय पर्वत पढ़ेंगे और हिमालय का जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हिमालय से या उसकी श्रेणियों से या उसकी चोटियों से, ये जितने भी तरीके के क्वेश्चन रहते हैं वो सारे हम यहाँ करेंगे। देखो, हिमालय को दो रूप से बांटा गया है। हिमालय को भी एक तो उत्तर से दक्षिण की साइड बांटा गया है, एक पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की साइड हिमालय को बांटा गया है। तो इससे क्वेश्चन ग्रुप सी में कई बार आए हैं, तो वही सारे क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे और जो भी एग्जाम से रिलेटेड है या जो आपके सिलेबस में वो सारी चीज करेंगे। एक दो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से बाहर से भी करेंगे, कभी बाहर से क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले एक मैप में मैं आप लोगों को बता दूं भौतिक विभाजन कैसे बांटा था, जो लोग नए हैं। देखो, ये इंडिया है, यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, ये इंडिया का मैप है यहाँ। तो आप थोड़ा ऐसे कर लो, मान के चलो ऐसे ही एडजस्ट कर लो फिलहाल मैप को, नहीं तो चाइना में पहुंच गया, चाइना वाला मारेंगे। ठीक है, तो ऊपर का जो भाग था ये हिमालय पर्वत का भाग है। और यहाँ था उत्तर का विशाल मैदान, जो मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ प्रायद्वीपीय पठार था, ये इतना वाला, ये भी बताया था। और ये था तटवर्ती मैदान, ये वाला, इसके बारे में बता चुका हूँ। ये द्वीपीय भाग था यहाँ, और ये भी इधर द्वीपीय भाग था। इनके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बता चुका हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने भारत को ऐसे 5 भागों में बांटा गया था, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इनमें बांटा था। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि हिमालय का क्षेत्र, और इसका विभाजन हम करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, क्या क्या है इसमें। तो यहां आप हेडिंग लिख लोगे हिमालय का उत्तर दक्षिण, यानी कि उत्तर या उत्तर से दक्षिण विभाजन। ठीक है, थोड़ा याद रहेगा इसलिए मैं हेडिंग लिख रहा, नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं इसमें। अब देखो, ये जो अपना हिमालय है, ऐसा थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। यहां जैसे ये इंडिया है, यहां ये ऊपर का भाग है। तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण अगर आप बांटोगे जैसे ऐसे, तो सबसे उत्तर में इसमें आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया, ये आता है इतना ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो नीचे आता है यहाँ, ये आता है वृद्ध हिमालय या महान हिमालय आता है इसके बाद। और उसके बाद इसे थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, और ये हो गया वृद्ध या महान हिमालय, वृद्ध हिमालय। ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये भी करूंगा मैं। और इसके बाद ये जो नीचे हो गया इसके, इसे बोलते हैं लघु हिमालय। और इसके जो नीचे होगा ये ऐसा, इसे बोलते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं लिखूंगा, एक एक करके पढ़ेंगे। यानी कि उत्तर से दक्षिण हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, यानी कि टोटल 4 भागों में बांटा गया है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए उत्तर से दक्षिण भौतिक रूप से या मौलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हिमालय के सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय है, हिमालय का कौन सा भाग है, ट्रांस हिमालय है, और बीच में कौन सा है, वृद्ध है और लघु है, सबसे दक्षिण में कौन है, शिवालिक हिमालय। याद रखना है, पूछा गया है ग्रुप सी में कई बार। ठीक है, इन्हें याद रखोगे। एक एक करके ट्रांस हिमालय पहले देख लेते हैं, ट्रांस हिमालय है क्या। छोटे छोटे मैप बनेंगे, वो आप साथ साथ बनाते हुए चलेंगे इसमें। अब देखो, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था जब हिमालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। और हिमालय निर्माण की प्रक्रिया मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख लेना। ये अब आपको मैं बताऊं कि ये जो ट्रांस हिमालय है ये भी 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि इस पे भी डाउट है, कुछ तो 3 तो कंफर्म है, लेकिन 4 भी कुछ कुछ बुक्स में लिखा मिलेगा। जैसे मान लो कि ये हिमालय है, यहाँ ये ऊपर का क्षेत्र है यहाँ। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है पूरे में। और ट्रांस हिमालय में इसकी अपनी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं,
जिनका जो सबसे उत्तर में है उसका नाम है काराकोरम। ये पर्वत श्रेणी है एक काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। ये यहां हेडिंग डालनी है आपको, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और उसके नीचे लिखना है ये मैप बनाना है, ठीक है। इसका नाम है काराकोरम। इसके बाद इसके नीचे आता है लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय का भाग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसे आप पर्वत श्रेणी लिख सकते हो, पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? लद्दाख, ये भी पर्वत श्रेणी है, आप लिख लेना। और इसके बाद आता है जास्कर, जास्कर, और उसके बाद एक आता है जिसपे डाउट है, यह है पीर पंजाल, पीर पंजाल। अब इन्हें याद करना आसान है, ये पर्वत श्रेणी कई बार पूछी जाती है कि भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, सबसे उत्तर में कौन सी है? काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल। क्रम लगाने के लिए आता है, पीसीएस में भी आता है, लोअर और वनडे में तो बहुत ज्यादा आता है, ग्रुप सी के पार्ट में। तो याद करना बहुत आसान है। इसका आप के करोगे, लद्दाख का एल करोगे, जास्कर का जे करोगे और पी का पीर कर दोगे या पी कर दोगे। KLJP अगर याद करोगे तो याद करना बहुत आसान है, KLJP, ठीक है, KLJP याद करना आसान है। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जब हिमालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, लगभग 11 करोड़ साल पहले हिमालय का निर्माण हुआ था और बीच में इसके तैथिस सागर था, प्लेटों के अभिसरण के कारण इसका निर्माण हुआ। सबसे पहले कौन बना था? काराकोरम श्रेणी बनी थी। तो काराकोरम श्रेणी की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो कंफर्म है, इन 3 श्रेणियों की चट्टानें इनसे पुरानी है, लेकिन ये जो पीर पंजाल है इसमें कुछ नई चट्टानें भी पाई गई, नए पत्थर पाए गए, तो इसी कारण से इसमें डाउट हो गया और कई विद्वानों ने इसे शिवालिक की श्रेणी में रख दिया। तो आपको अगर पूछा जाए तो ये तो कंफर्म है कि ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो ये काराकोरम है ये के है और इसकी ये जो श्रेणी है इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, ठीक। इसकी एक जो सबसे प्रमुख चोटी है वो है यहाँ K2, वो आप लोगों को याद रखनी है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है तो उसका नाम है K2। तो आप लिखोगे कैसे? ये लिखोगे, इसके बाद ये बनाओगे और इसके बाद अब लिखना शुरू करोगे, यहां लिखोगे, ये बना दोगे, याद रहेगा। अब ये रहेगा K2, इसका नाम है गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन। इसके नोट्स आपको फेसबुक पेज पे दे दूंगा, वहां से लेना। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है काराकोरम श्रेणी की? K2, और ये ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब ये है कहां? ये है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी ये आ गया इसका यहां से K2 का, ये इतना एक फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद अगला जो आता है उसका नाम है लद्दाख, ये आती है लद्दाख। अब ये जो लद्दाख है इसकी एक सबसे फेमस जो चोटी है उसका नाम क्या है? राकापोसी। राकापोसी कहां है? ये लद्दाख में। तो ब्रैकेट में लद्दाख में लिख लोगे, के से तो आप समझ जाओगे, जिसका नाम जो भी के से आएगी वो काराकोरम में है। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में है राकापोसी। और ये फेमस किस लिए है? ये विश्व की सबसे अधिक ढालू है, सबसे तेज ढाल है इसका, राकापोसी का। तो इसके सामने लिखोगे सबसे अधिक ढाल, ये याद रखोगे। और एक बार ये एग्जाम में पूछी गई है कि राकापोसी का सबसे अधिक ढाल है इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लद्दाख पर्वत श्रेणी किन नदियों के बीच है, ठीक है। तो इसमें यहां अगला फैक्ट तुम लिखोगे, लद्दाख श्रेणी श्योक, ये श्योक नदी है, उत्तर कर दोगे, उत्तर ब्रेक शॉर्ट में लिख रहा हूं, श्योक व सिंधु। सिंधु इसके क्या है? दक्षिण में है, तो दक्षिण ब्रैकेट में लिख दोगे, के बीच है, के बीच।
तो इसे ये इसका फैक्ट याद रखोगे लद्दाख पर्वत श्रेणी का। बाकी इसमें आपको क्वेश्चन क्रम लगाने के लिए आएगा, क्रम अगर कभी भी लगाना पड़ जाए KLJP याद रखना, ठीक है, KLJP से ये बनेगा यहाँ। अब इसमें मैं भी इसे रिमूव कर रहा हूं, अभी देखो तो ये जो फैक्ट है आप सीधे लाइन से लिख रहे थे। अब इसके नीचे जो अगला है तो देखो ना, तुम उधर जाओ, जो लद्दाख की राजधानी है लेह, लद्दाख की राजधानी है लेह, ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे के किनारे। MP में पूछा गया था क्वेश्चन कि किस नदी के किनारे है, ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। और किसके हैं, किसके बीच है? लद्दाख और जास्कर के बीच है, लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच में, जास्कर श्रेणी के बीच, श्रेणी के बीच है। तो ये इतना याद रखोगे आप कि किसके बीच है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में। अब ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें जो बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, लेकिन जो फेमस ग्लेशियर है वो बिल्कुल वो 4 ग्लेशियर है इसका। तो वो 4 ग्लेशियर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, जिसमें से 2 तो बड़े फेमस है, वो तो अच्छे ही याद रखना है। एक तो सियाचिन, सियाचिन सॉरी ग्लेशियर लिख देता हूं पहले, ग्लेशियर एक का नाम है सियाचिन, ये कहाँ है? काराकोरम में है, और सॉरी ट्रांस हिमालय में, ध्यान रखना है ट्रांस हिमालय में है। बालतोरो है, व्याफो है, बालतोरो है, व्याफो है, ठीक है। और लिख लिया हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर है, ये याद रखने हैं। ये मेन यही है इसका जो यहां से पूछे जाने के पूरे चांसेस में। अब ये पूछा जा सकता है कि जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है वो तो आप मैप से आंसर दे दोगे, मैप मैंने अभी बना दिया, उससे आपको देना पड़ेगा। हिमालय का सबसे पुराना भाग है वो मैंने बता दिया कि हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, वो भी आप लोगों को बता चुका हूं। क्योंकि एग्जाम का टाइम है, बहुत ज्यादा चीज नहीं दे सकते, तो अगर आपको बहुत डिटेल से क्लास करनी है तो वो जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वो आपको नेक्स्ट बैच में मिल जाएगी, वहां से आप कर लेना, क्योंकि सारे बैच फ्री है हमारे यहाँ, तो वहां से देख सकते हैं। चलिए करते हैं आगे शुरू। अब अगला आता है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय, इसके बहुत सारे नाम हैं, वृद्ध हिमालय भी है, आगे तो बहुत सारे नाम है, मैं सर्वोच्च लिखता हूं, सर्वोच्च हिमालय भी इसका नाम है, और इसके बाद महान हिमालय भी नाम है, महान भी है, तो ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो आप इसका याद रखोगे, ध्यान रखोगे। अब सबसे पहले ये जो हिमालय है इसका जैसे मैं मैप अगर बनाऊं, यहाँ मैप अभी रिव्यू करूंगा, आप अपने से बना भी लेना इसके। तो यहाँ के बाद ये हिमालय पड़ता है यहाँ कश्मीर से नीचे, ठीक है। तो कश्मीर में कौन सा है? पूरा ट्रांस हिमालय है वहां। तो कश्मीर से नीचे ऐसे पड़ता है ये यहाँ इस भाग में, ये उत्तराखंड के भाग से निकलता है, हिमाचल से निकलता है, कश्मीर के निचले हिस्से से जम्मू से निकलता है, बाकी आगे तक चला जाता है सिक्किम तक, तो वहां से ये निकलता है। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है वो देख लेते हैं, जो जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यही, ये सचर जोन से अलग होता है इससे ना, ट्रांस हिमालय से, ट्रांस हिमालय से सचर जोन, ये इसकी अभी मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में, लेकिन थोड़ा सा लिख लो, सचर जोन से अलग होता है, जोन से ये अलग होगा, ठीक, इतना आप करोगे। और इसके बाद जो इसकी औसत ऊंचाई है, एवरेज जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है इसकी 6000 मीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, ठीक, औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ट्रांस हिमालय के जो पर्वत है वो अधिकतर
बर्फ से ही ढके रहते हैं, और महान हिमालय के तो रहते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई है ज्यादा। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई थोड़ी इससे कम है, फिर भी उस पर वर्ष भर बर्फ रहती है। उसका कारण यह है कि जो साइबेरिया की साइड से जो भी ठंडी हवाएं आती है वो उसका तापमान कम करके रहती है। तो इतना डीप तो वनडे में नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इसका, ठीक। अब इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। विस्तार है इसका पश्चिम में, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक। तो पूर्व में इसका विस्तार कहाँ है, पश्चिम में यहां तक, और नामचा पर्वत तक, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, इसमें कई सारी जो चोटियां रहती हैं उनका क्रम लगाने के लिए आता है ये ना, कि उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम है। और ग्रुप सी में तो कई बार आया, आप लोगों को पता है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको पता ही होगा। तो वहां ये कई बार पूछा गया है कि उत्तर पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण इसकी चोटियां लगाए। तो इसकी हम पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं, या पश्चिम से पूर्व देख लेते हैं। चलो, पश्चिम से पूर्व चोटी, ठीक है। कौन कौन, देखो श्रेणी अलग होती है, चोटी अलग होती है। चोटी का मतलब होगा ऐसा बिल्कुल एक ऊपर सीट्स होगा, ये होगा, और श्रेणी क्या होगी कि इसमें छोटी बड़ी कई सारी चोटियां होगी, इस टाइप की होगी, इसे बोलते हैं श्रेणी। अब जो रेगुलर क्लास है उसमें बहुत डिटेल से समझाया गया है, क्योंकि ये तो फर्स्ट बैच है तो इसमें इसलिए ज्यादा डिटेल से नहीं हो सकता। इसकी चोटियां देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व। सबसे पहले आती है इसमें अन्नपूर्णा, ये याद रखना है आपको, अन्नपूर्णा। अभी मैप बनाएंगे इसका, वहां याद रहेगा क्योंकि मैं लिख रहा हूं इसे थोड़ा। उसके बाद आती है इसमें धौलागिरी, ये मेन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बाकी तो और उत्तराखंड की है बहुत सारी, वो बाद में करते रहेंगे इसमें। धौलागिरी आती है, उसके बाद मनसालू मकालू, क्या कुछ ऐसे ही थी, मैं नाम भूल गया उसका, मनसालू है। उसके बाद आती है एवरेस्ट, उसके बाद आती है एवरेस्ट, लिख लिया आप लोगों ने, देखो जल्दी। इसके बाद आती है मकालू, कंचनजंगा, उसके बाद लास्ट आती है नामचा परवा। तो ये कुछ फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है, बाकी और भी करते हैं अभी इसमें। और हो गया, चलो मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है और ये उतार लेना है। अब देखो ये है इसमें, यहां हम बनाते हैं यहां पर्वत, एक मैप बनाओ आप, ऐसा याद करना आसान रहेगा, ठीक है। और ये हो गया यहां महान हिमालय, हमने बना दिया यहां से यहां तक, ये महान हिमालय ये ऐसे जा रहा है यहां तक। और पश्चिम से पूर्व आपको इस पर चोटियां बनानी है, ठीक है। सबसे पहले अन्नपूर्णा है तो ए बना दो, अन्नपूर्णा है तो यहां ए लिख दो। उसके बाद थी धौलागिरी तो डी लिख दो। उसके बाद थी क्या, मनसालू, एस लिख दो। और उसके बाद कौन आया था यहां, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, यहां एवरेस्ट लिख दो, मकालू, कंचनजंगा आ गया यहां सिक्किम में, कंचनजंगा आ गया। फिर इसके बाद कौन बचा था लास्ट में, नामचा बरवा, यहां नामचा बरवा कर दोगे, एंड कर दोगे। तो याद करना बहुत आसान है। अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, ये क्या है, ये सॉरी मनसालू था ना, एस गलत कर दिया हमने, मनसालू, एम कर दो यहां, मनसालू,
एवरेस्ट हो गए यहाँ, मकालू हो गए यहाँ, कंचनजंगा हो गया, और उसके बाद आ गया नामचा बरवा। तो आप इसे ऐसे इसकी याद कर लोगे। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तो ग्लेशियर तो अभी उत्तराखंड के जब क्लासेस करोगे तो वहां कर लोगे। इसमें जो आते हैं इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, वो सारे इसमें ही ग्लेशियर आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की चोटियां भी हम अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जब क्लासेस होगी तो वहां उत्तराखंड उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका इतना ध्यान रखोगे। अब उत्तराखंड का जो भी कुछ बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं पहले ही बता दूं, उत्तराखंड की जब क्लासेस चलेगी तो वहां ये डिटेल से हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। उत्तराखंड के कौन कौन से ग्लेशियर हैं, क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे जो पूछे जाने के चांस है, और जो भी चोटियां हैं ग्लेशियर है वो वहां कर लेंगे। तो बच्चों ये इतनी क्लास है इसकी। अब इसके बाद 2 हिमालय बचे हैं, वो भी करते हैं, अभी निपटा लेते हैं साथ साथ, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा। इसके बाद आता है लघु हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये किधर है वो, ठीक है। ट्रांस हिमालय के उत्तर है या दक्षिण है, ये कमेंट करके बताना है आपको। तो चलो वो तो पता ही है आपको। एक और ऐसा मैं समझा देता हूं थोड़ा। देखो ये तो आ गया था यहाँ कौन, महान हिमालय इतना, ठीक है। यहाँ था कौन, ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है यहाँ, ये महान हिमालय था यहाँ, एम कर दो। और उसके बाद अब नीचे कौन आता है, यहाँ मध्य हिमालय आता है, ये मध्य हिमालय आता है, ठीक। तो उत्तर से दक्षिण की ओर तीसरे नंबर पे है मध्य हिमालय। इसकी जो औसत चौड़ाई है ये पूछी गई है कई बार, क्योंकि ये सब में सबसे ज्यादा है। तो ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। ये क्या है, 80 से, सॉरी इसकी औसत नहीं मतलब चौड़ाई है, औसत में तो एक ही शब्द आएगा। चौड़ाई जो है इसकी 80 से 100 किलोमीटर के बीच में, 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर के बीच है। ऊंचाई जो है इसकी 1200 से 45 मीटर्स के बीच है, ठीक है, मीटर्स है, यानी कि इसके बीच कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। इसका निम्नतम बिंदु क्या है, 1200, उच्चतम बिंदु क्या है, ये है इसका। और इसमें एक चीज है, ये जो अलग, जो मध्य हिमालय से, सॉरी महान हिमालय से जो अलग होती है ये, तो उसके ये होती है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। तो महान हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होती है, अलग होती है, ठीक है। ये इसके द्वारा अलग होती है और इससे तुम इसे देखोगे। अब इसमें यहां अगला जो इसका फैक्ट है, एक ये पूछा गया था कि खुली घाटी कहां, ये ग्रुप सी में पूछा गया। खुली घाटी देखो, ये खुली घाटी क्या है कि जो महान हिमालय और मध्य हिमालय उसके बीच कुछ समतल एरिया है लंबाई तक, तो वही है खुली घाटी। तो ये महान हिमालय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कर लिख लेना, महान हिमालय व लघु हिमालय के बीच है। ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच है, ठीक है। इतना तुम इसे याद रखोगे। अब देखो फिर वही आता है पीर पंजाल इसमें भी है, मैं रिमूव कर रहा हूं, आप नोट कर लेना। पीर पंजाल यहां भी है, ठीक है। पीर पंजाल है पर्वत श्रेणी, और ये महान हिमालय में भी है। और इसके पीर पंजाल के जो उत्तर में है, इसके उत्तर में तो है श्रीनगर, उत्तर में श्रीनगर है, कश्मीर वाला श्रीनगर। और इसके जो दक्षिण में है, इसके दक्षिण में, ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण में कौन है, जम्मू।
और जम्मू में यानी कि वैष्णो देवी वही है इसके, ठीक है। यहाँ कौन है, वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है। तो पीर पंजाल के उत्तर में कौन है, श्रीनगर, और यहाँ है तो जम्मू। अब देखो ये आप लोगों ने बनिहाल दर्रे के बारे में सुना होगा, बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल में ही है। बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल में ही है, और इस बनिहाल दर्रे में है जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग है यहाँ। कहाँ है वो, बनिहाल दर्रे में। तो ये सारी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है इसमें। अब ये जो मध्य हिमालय है, इसमें जो पर्वत श्रेणियां हैं बहुत सारी, तो एक जो पर्वत श्रेणी है जो तुम अरे जल्दी उतारो, तो ठीक है ये आ गया। अब इसमें बहुत सारे मध्य हिमालय में बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र हैं, वो देख लेते हैं इसमें, ठीक। पर्यटन क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, जो मेन है पर्यटन क्षेत्र, ठीक। एक तो शिमला आता है यही, ठीक है, कुल्लू, कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा आता है, मसूरी, रानीखेत आता है यहीं। तो इसकी पूरी लिस्ट आपको मैं फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लोगे। क्योंकि देखो मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं, और अब मुझे पक्का पता है कि आप लोगों के कमेंट आएंगे, हम इसे स्पीड से करें, बहुत सारी चीज छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम सर पे है। तो ये फास्ट डिवाइस बैच है, तो इसलिए ये करना पड़ा है, बाकी तो फिर ये चलेगा ही इसमें। तो ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसमें बहुत सारी चीज है कि जैसे ये जो मध्य हिमालय है, ये इसकी ऊंचाई इतनी तो है नहीं कि वर्ष भर यहाँ बर्फ रह सके। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है कि धीरे धीरे बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, और तब यहाँ शीतोष्ण जलवायु हो जाती है। यहाँ की जो जलवायु हो जाती है वो शीतोष्ण हो जाती है, शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। जब शीतोष्ण जलवायु में गर्मी के मौसम में जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है। जहां से बर्फ पिघलती है तो वहां घास के मैदान हो जाते हैं, वहां घास के मैदान हो जाते हैं, घास के मैदान बन जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ये घास के मैदान होते हैं। इन्हें कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं, कश्मीर में इन्हें क्या कहेंगे, मर्ग। और उत्तराखंड में इन्हें क्या कहेंगे, बग्याल, बुग्याल। उत्तराखंड में इन्हें क्या कहेंगे, बुग्याल, ठीक है, बुग्याल। अब देखो अगर मैं इन सब की डिटेल लिखवाऊं, बुग्याल के नाम लिखवाऊं, इनके लिखवाऊं, तो वीडियो 2-3 घंटे बड़ी हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम यहाँ केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, वही जरूरी है, ठीक है। तो इसके इतने ये फैक्ट हैं जो जरूरी है, आप लोगों ने समझ ही लिए हैं। अब इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां मिलती हैं इसमें ना, वो देख लेते हैं। कहाँ कहाँ उनका क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है या कुछ और पूछ सकता है, ये सारे आ जाते हैं। तो लघु हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इसी में लघु हिमालय में पढ़ रहे हैं, इसकी जो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अब ये पर्वत श्रेणियां किधर से किधर तक देखेंगे, हम देखते हैं इन्हें पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि कभी क्रम लगाने के लिए आ जाए, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। इधर देखते हैं, सबसे पहले जो पश्चिम में आती है वो आती है पीर पंजाल। अभी पीर पंजाल मैंने ट्रांसमेट बताई थी, लेकिन अभी उसका रीजन भी बताया था। पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ है, कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। अब तो ये वो बन गया ना, ठीक है, केंद्र शासित राज्य बन गया। अब इसके बाद जो अगला पूरब में आता है वो आता है धौलाधार, धौलाधार। और धौलाधार आता है बच्चों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हम पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। अब इसके बाद जो आता है, इसमें जो श्रेणी आती है, एक मसूरी श्रेणी आती है, जो हमारी देहरादून के ऊपर है, मसूरी। ये कहाँ आती है, उत्तराखंड में, यूके। अब इसके बाद जो अगला आता है नाग टिब्बा,
ये उत्तराखंड वाला नाग टिब्बा चोटी है जो मसूरी में नाग टिब्बा श्रेणी है। नाग टिब्बा ये सिर्फ पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ है? नेपाल, ये नेपाल है, ठीक। तो ये नेपाल है। इसके बाद जो अगली बची है कौन सी? महाभारत बची है, ठीक है। महाभारत ये भी नेपाल में है। तो ये श्रेणी लगाने के लिए पूछ सकते हैं कि ये कहाँ है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ, किस राज्य में है, कैसे है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनकी जानकारी भी जरूरी थी, तो आप इसे नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल का हिमालय किसे कहते हैं? देखो, हिमाचल का हिमालय कहते हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी को, ठीक, क्योंकि ये पूरी की पूरी हिमाचल में है, इसीलिए इसे हिमाचल का हिमालय भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद अगली श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय भी बोलते हैं इसे, ठीक, बाह्य हिमालय। देखो, बाह्य हिमालय ये है मध्य हिमालय के दक्षिण में, यानी कि हिमालय का सबसे नया भाग है, इसमें लिख लो सबसे नया भाग, ठीक, सबसे नया भाग है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, ऊंचाई कर दो खाली, ऊंचाई इसकी 900 से 1200। ये एनसीईआरटी के हैं, कहीं से 800 भी मिलेगी या 700 भी मिलेगी, अलग अलग है, ठीक है। इतने मीटर है इसकी, ठीक है, औसत ऊंचाई इतनी है। और इसकी जो चौड़ाई है ये 10 से 20 किलोमीटर के बीच में। ये ऊपर नीचे होती रहती है, अलग भी कहीं 50 किलोमीटर में मिलेगी, लेकिन इतनी है इसकी 10 से 20 किलोमीटर के बीच में एवरेज है, इतनी ये रहेगी। और इसके जो यहाँ इसमें पर्यटन क्षेत्र हैं वो पूछे गए थे। पर्यटन क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं? शाकुंभरी, शाकंभरी ये पूछा गया है, इसे ध्यान रखना, सहारनपुर में है शाकुंभरी। इसके बाद यहाँ हथनी कुंड बैराज, हथिनी कुंड बैराज, कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ है। उत्तराखंड वाले तो खासकर बताएं कहाँ है हथनी कुंड बैराज। और पांवटा साहिब, पांवटा साहिब, नैना देवी भी है यहाँ, नैना देवी। बाकी हरिद्वार का जो क्षेत्र पड़ेगा वो भी यहीं आएगा। तो ये सारे पर्यटन क्षेत्र यहाँ है, ठीक है। तो इसमें यही मेन पॉइंट है जो फिलहाल के हिसाब से, क्योंकि फास्ट रिवीजन में इतना ही किया जाएगा, बाकी तो इसके लिए पूरी एक क्लास लगेगी, वो बाद में डिटेल से हम कर लेंगे। तो इसे आप इतने को याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।